नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ख़वातीन हज़रात, अल्लाह सुबहान व तआला का लाख लाख एहसान है कि उस रब्बे कायनात ने दूसरे अशरे का आखिरी रोज़ा नसीब फरमाया। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज 20 रमज़ानुल मुबारक हो गई है और हम इस मेहमान की सही मानों में कदर ना कर सके। अल्लाह सुबहान व तआला हमसे राज़ी हो जाए, ऐसा राज़ी हो जाए कि जब ये मेहमान उसके पास जाए तो ये हमारी सिफारिश करने वाला बनकर जाए। हमारे तमाम मुसलमानों के कबीरा सगीरा, छोटे बड़े, ज़ाहिरी पोशीदा तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए। अल्लाह सुबहान व तआला हमारी बख्शिश फरमाए। हमारे वालिदैन और अजीज़ व अकारिब जितने लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, सब की मग़फ़िरत फरमाए। ख़वातीन व हज़रात, अशरे मग़फ़िरत हमसे आज बिछड़ चुका है। न जाने कब हमारी ज़िंदगी में ये फिर रमज़ान आए। अल्लाह सुबहाना व तआला इस अशरे मग़फ़िरत के सदक़े से हमारे तमाम मुसलमान जो इस दुनिया से, इस जहान फ़ानी से अल्लाह सुबहाना व तआला के पास चले गए हैं, अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फ़रमाए। हमारे शहरियार भाई, इनके वालिदैन वालदा वालिद दोनों इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। अल्लाह सुबहाना व तआला उन दोनों के दर्जात को बुलंद फरमाए, उनकी कब्रों पर करोड़ों रहमतें फरमाए। और मेरे हर दिल अजीज़ कारी मोहम्मद हसनैन साहब, उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। और भी मेरी टीम के जितने लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं मेरे साथ, उन सब के जितने भी रिश्तेदार, अजीज़ व अकारिब, रिश्तेदार में से, वालिदैन में से, बहन भाइयों में से जितने भी लोग इस जहां फ़ानी से रुखसत हो गए हैं, उन सब की मग़फ़िरत फरमाए और उनकी कब्रों पर करोड़ों करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से शुरू करेंगे, जिसकी सआदत हासिल करेंगे हाफिज़ एहसन हसनैन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बियल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। तिलावत कलाम पाक की सआदत हासिल कर रहे थे हाफिज़ एहसन हसनैन। अब मैं दावत दूंगा, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सआदत हासिल करेंगे कारी इरशाद साहब। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या। इन रब को बहु प्यारे, रब राज़ी है यहाँ ते। इन रब को बहु प्यारे, रब राज़ी है यहाँ ते। एवें पैर चूम दे असां अल्लाह वालियां दे। इन
रब को बहु प्यारे, रब राजी है इन्हां ते, नी पैर चूम दे असां अल्लाह वालियां दे। हिन रब को बहु प्यारे, चुम्मण जे शिरक होंदा जिबरील क्यों चुमेंदा, चुम्मण जे शिरक होंदा जिबरील क्यों चुमेंदा, जिबरील भूल गया जे खालिक चा खुद रुकेंदा, जिबरील भूल गया जे खालिक चा खुद रुकेंदा, चुम्मण जे कर गुनाह है वन फतवे लाहुना ते, ऐवे नी पैर चूम दे असां अल्लाह वालियां दे। हिन रब को बहु प्यारे, और चुम्मण दी रीत साको जिबरील ने सिखाई, चुम्मण दी रीत साको जिबरील ने सिखाई, जिबरील पैर चूमे मदनी को जाग आई, जिबरील पैर चूमे मदनी को जाग आई, चुम्मण जे कर गुना। जज़ाकल्लाह। सराइकी ज़बान में बहुत ही प्यारी आवाज़ में कारी इरशाद साहब ने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजराना पेश किया। हिन रब को बहु प्यारे, रब राजी है इनाते, हिन रब को बहु प्यारे, रब राजी है इनाते, ईवेनी असां पैर चुमदे अल्लाह वालियां दे। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक पर चलते हैं, उसके बाद अगले सेगमेंट में अल्लामा साहब की तरफ चलेंगे। नाजरीन, ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से आपको बरकत रमज़ान अफ्तार ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहता हूँ। अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हजूर अकरम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मनकूल है कि हक़ सुबहाना व तक़द्दुस का ये फरमान है कि जिस शख्स को कुरान शरीफ की मशगूली की वजह से ज़िक्र करने और दुआएं मांगने की फ़ुर्सत नहीं मिलती, मैं उसको सब दुआएं मांगने वालों से ज़्यादा अता करता हूँ। और अल्लाह ताला शाना के कलाम को सब कलामों पर ऐसी ही फजीलत है जैसी कि खुद हक़ ताला शाना को तमाम मखलूक पर। ख़वातीन हज़रात, अल्लामा साहब की तरफ चलेंगे। अल्लामा साहब, सबसे पहले तो बरकत अफ्तार रमज़ान ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहता हूँ कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दुनिया और पाकिस्तान के लिए निकाला। और मेरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत खुशामदीद। जज़ाकल्लाह। अल्लामा साहब, वालिदैन की शान में मुख्तसर सा बयान फरमा दीजिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, यानी अपने वालिदैन के साथ एहसान व सलूक करो, अच्छा सलूक करो। तो इसी पर अहदीस का मफ़हूम है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर कोई शख्स
चाहता है कि मुझ पर अल्लाह राज़ी हो जाए तो अपने वालिदैन को राज़ी करे, और अगर अपने वालिदैन को राज़ी रखेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उन पर राज़ी रहेगा, और अगर उनके माँ बाप नाराज़ हैं तो समझें कि अल्लाह तबारक व तआला उनके ऊपर भी नाराज़ है। वालिदैन की शान के मुताबिक ये एक हदीस मुबारक है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर कोई अपने वालिदैन को नज़र रहमत के साथ अपने वालिदैन के चेहरे को देखता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे मकबूल हज का सवाब अता फरमा देता है। तो इसी पर सहाबा कराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर दिन में कोई शख्स अपने वालिदैन को 100 मरतबा नज़र रहमत से देखे तो क्या उनको 100 हज का सवाब मिलेगा? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जी हाँ, उनको 100 मरतबा देखने से 100 मरतबा मकबूल हज का सवाब मिलेगा। और इसी पर एक और हदीस मुबारक है, एक शख्स हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुआ और अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जंग में शरीक होना चाहता हूँ। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम्हारी माँ ज़िंदा है? तो उस शख्स ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी हाँ, मेरी माँ ज़िंदा है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जाओ तुम अपनी माँ की खिदमत करो, बेशक माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, उसका मफ़हूम ये है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बेशक माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। तो एक मरतबा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे थे तो एक सहाबी आया, अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे ज़्यादा मुझ पर किसका हक़ है मैं खिदमत करूँ वालिदैन में से? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तेरी माँ का ज़्यादा हक़ है, तो अपनी माँ की जाकर खिदमत कर। फिर कुछ देर के बाद फिर वो सहाबी आया, अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके बाद फिर किसका ज़्यादा हक़ है कि मैं उनकी खिदमत करूँ? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तेरी माँ। यानी कि 3 मरतबा उस सहाबी आया और 3 ही मरतबा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तेरी माँ का ज़्यादा हक़ है कि जाकर तो अपनी माँ की खिदमत कर। जब चौथी मरतबा आया तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जा अब तेरे बाप का हक़ है, और चौथी मरतबा बाप की खिदमत कर। चौथी मरतबा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जाओ अब बाप की खिदमत करो, अब तुम्हारे बाप का हक़ है। यानी 3 मरतबा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारी माँ का हक़ है, तुम जाकर उनकी खिदमत करो, बेशक माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। एक सहाबी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुआ और अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर मेरा फ़लाँ काम हो जाए तो मैं जन्नत की ऊपर वाली चौखट और नीचे वाली दोनों चौखटों को चूमूँगा। तो अब मेरा वो काम हो गया है, अब मैं जन्नत की दोनों चौखटों को चूमना चाहता हूँ। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम्हारी माँ बाप ज़िंदा हैं? तो उस सहाबी ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद दोनों इस जहाँ में नहीं है, दोनों रुखसत फरमा गए हैं। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जा कि अपनी माँ के कदम चूम ले और अपने बाप का सिरहाना चूम ले, तो तेरी जो ये मन्नत है वो पूरी हो जाएगी। जज़ाकल्लाह अल्लामा साहब, बहुत ही दिल को भा लेने वाला वाज बयान फरमाया आपने। इस सेगमेंट का अगला हिस्सा है सवाल और जवाब। जैसे कि आज 20 रमज़ान उल मुबारक है और मसाजिद में अल्लाह के मेहमान जलवा अफरोज़ हैं, अल्लाह के मेहमान तशरीफ़ ले गए हैं। हर मस्जिद में कहीं ना कहीं से इत्तिकाफ़ करने वाले मुत्तक़फ़ीन हज़रात बैठे हैं, अल्लाह के मेहमान। तो उनके हवाले से ही सवाल है, इत्तिकाफ़ की कितनी अक़साम हैं? जी, इत्तिकाफ़ की 3 अक़साम हैं। नंबर 1 सुन्नत, नंबर 2 वाजिब और नंबर 3 नफिल। तो ये रमज़ानुल मुबारक में जो इत्तिकाफ़ किया जाता है बेशतर, ये कौन सा इत्तिकाफ़ है? ये इत्तिकाफ़ सुन्नत है। इत्तिकाफ़ सुन्नत है। अच्छा, इसी में एक और सवाल है, इत्तिकाफ़ रमज़ान का क्या तरीका है? मतलब रमज़ान में जो इत्तिकाफ़ किया जाता है उसका तरीका क्या है? जी, इसका तरीक़ाकार ये है कि 20 रमज़ानुल मुबारक का दिन हो और 21 की रात हो, यानी मगरिब से पहले पहले जाकर मस्जिद में बैठना होगा। अच्छा अल्लामा साहब, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मजबूरी और किसी उज़र की वजह से मस्जिद से बाहर निकलना पड़ जाता है, तो ये सवाल बनता है इत्तिकाफ़ की हालत में मस्जिद से निकलने की इजाज़त है या नहीं? मस्जिद में रहकर तो वज़ू खाना और वाशरूम वगैरह ये तो एक अलहदा चीज़ है, लेकिन मस्जिद से बाहर तशरीफ़ ले जाना ये जी इजाज़त है या नहीं? इस पर थोड़ा जी, इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं है कि वो मस्जिद से बाहर जाए किसी काम के हवाले से। हाँ, अगर बिला उज़र
कोई उसकी मजबूरी बन जाती है, मजबूरी ये बन जाती है कि उसके रिश्तेदारों में से किसी का इंतकाल हो गया, या वालिदैन का इंतकाल हो गया, या वालिद का इंतकाल हो गया, या भाई का इंतकाल हो गया, तो उस सूरत में उसको इजाज़त है कि वो जाए, और जितने दिन के लिए वहाँ से निकलेगा उतने दिन का बाकी जब वो फारिग होगा उस दिन काम से, तो फिर उसी साल में उसका एतकाफ़ दोबारा करेगा जितने दिन उसके कज़ा रह गए, छूट गए होंगे। जी बहुत शुक्रिया ख़वातीन हज़रात, ये सेगमेंट यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये सेगमेंट आपको किस तरीके से लगा है, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके, हम आपके लिए मज़ीद बेहतरीन ट्रांसमिशन ला सकें। चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। नेकी की बात, 3 बदबख्त हज़रत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, ताजदार मदीना नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने माह रमज़ान को पाया और इसके रोज़े ना रखे वो शख्स शक्की यानी बदबख्त है। जिसने अपने वालिदैन या किसी एक को पाया और उनके साथ अच्छा सलूक ना किया वो भी शक्की यानी वो भी बदबख्त है। और जिसके पास मेरा ज़िक्र हुआ और उसने मुझ पर दरूद ना पढ़ा वो भी शक्की यानी वो भी बदबख्त है। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, रसूल नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, उस शख्स की नाक मट्टी में मिल जाए जिसके पास मेरा ज़िक्र किया गया तो उसने मेरे ऊपर दरूद नहीं पढ़ा, और उस शख्स की नाक मट्टी में मिल जाए जिस पर रमज़ान का महीना दाखिल हुआ फिर उसकी मग़फ़रत होने से कबल गौर किया, और उस आदमी की नाक मट्टी में मिल जाए कि जिसके पास उसके वालिदैन ने बुढ़ापे को पा लिया और उसके वालिदैन ने उसको जन्नत में दाखिल ना करा लिया। मौजूद सामीन, वक्त हुआ है इख्तिताम का। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर किया करें, ताकि हम आपके लिए मज़ीद बेहतरीन सेगमेंट और अफ्तार रमज़ान ट्रांसमिशन ला सकें। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, अतबे कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। कोई सानी न रब का न मेरे आका का, कोई सानी न है।